हेलो बच्चों, आज हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन तक कर लिया था। उसके बाद फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है? जाइगोट इज़ फॉर्म। जाइगोट में आपको बताया था डिविजन्स होंगी, फिर माइटोटिक डिविजन्स, और उनको क्लीवेज कहते हैं। और जो सेल्स बनते हैं दे आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। ठीक है। सो माइटोटिक डिविजन्स इट स्टार्ट्स इन द जाइगोट एंड द रिजल्टिंग सेल्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स बनेंगे, दे आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। और इस तरह की जो डिवीजन है इसको क्लीवेज कहते हैं। और इसमें और नॉर्मल माइटोसिस में डिफरेंसेस भी आपको बताए थे। देन व्हाट हैपन्स, इसी तरह से नंबर बढ़ता रहेगा ब्लास्टोमियर्स का, और 8 to 16 सेल जब हो जाता है एम्ब्रियो तो उसको मॉरूला कहते हैं। लेकिन अभी भी वो उसका साइज़ उतना ही होता है जितना जाइगोट का था। मैंने आपको बताया था कि जो नए सेल्स बनते हैं वो छोटे बनते हैं, छोटे होते जाते हैं, सो दैट ओवरऑल साइज़ उतना ही रहता है। उसके बाद मॉरूला के बाद आती है स्टेज ब्लास्टुला, है ना, और या फिर ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें कि आपको बताया था कि जो सेल्स हैं वो एक तरफ को मूव कर जाते हैं और एक कैविटी ब्लास्टोसील बन जाती है। ठीक है, उसको ब्लास्टोसिस्ट कहा था हमने। देन ये जो बाहर जो सेल्स हैं वो अपने आप को एक आउटर लेयर में अरेंज कर लेते हैं जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। और कुछ एक सेल्स जो हैं वो अंदर एक साइड को हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इनर सेल मास। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है, पहले ये पूरा भरा हुआ था सेल्स से जब इसको मॉरूला कह रहे थे हम। अब क्या हुआ, इसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो साइड पे अरेंज हो गए, उसको ट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं। और कुछ एक सेल्स जो हैं बड़े सेल्स वो एक एंड पे अरेंज हो जाते हैं, दिस इज़ द इनर सेल मास। इनफैक्ट इन्हीं सेल से एम्ब्रियो बनने वाला है। और ये खाली कैविटी हो जाती है, ब्लास्टोसील इसको कहते हैं, या ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। ठीक है, सो नाउ दिस इज़ अ ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। और फर्टिलाइजेशन के 6 दिन बाद ये बन जाता है ना, और उतने में ये यूट्रस तक पहुंच जाता है। इस डायग्राम में भी आपको दिखाया था, यहाँ से चला ना एग, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुई, फिर फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, ऐसे करते करते 7वें दिन ये यूट्रस की वॉल में अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा। दिस इज़ द यूट्रस वॉल जिसमें ये अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है। इस डायग्राम में भी इसको आप यूट्रस की वॉल समझ कर चलें अगर, तो ये यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करता है। ये देखिए, इस वॉल में अंदर धंस जाता है। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहते हैं कोरियोनिक विलाई। इनकी मदद से ये इसमें इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है, देन सो ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर जो है, और इनर सेल मास जिससे कि एम्ब्रियो बनेगा आगे जाकर। ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है इट गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। ठीक है, उसके बाद भी इसमें नेचुरली डिविजन्स होती रहेंगी रैपिडली। और जब इम्प्लांट हो जाता है ये यूट्रस में तो हम कहते हैं कि द मदर इज़ प्रेग्नेंट। देन आफ्टर इम्प्लांटेशन, ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो दिखाई आपको, उनको क्या कहते हैं? विलाई। और कोरियन एक मेम्ब्रेन होती है एक्चुअली, तो कोरियोनिक विलाई कह रहे हैं इसको। अभी हम पढ़ेंगे इन मेम्ब्रेन्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज, अभी बना है मॉरूला, उसके बाद बना है ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, दैट इज गैस्ट्रुला, फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला, और उस प्रोसेस को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, गैस्ट्रुला जो बनता है वो कैसे बनता है वो भी अब देख लेते हैं हम। ये देखिए, यहाँ तक हम पहुँचे हैं ना, दिस इज़ ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें हमने कहा आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, ये कैविटी जो है ब्लास्टोसील, और ये जो सेल्स हैं दे आर द इनर सेल मास, या यही आगे जाकर एम्ब्रियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें चेंजेस आएंगे अब कैसे। ये देखिए, यहाँ के जो सेल्स हैं ये भी 2 तरह के हो जाते हैं। कुछ बड़े सेल्स आप देख रहे हैं, इनको एपीब्लास्ट कहते हैं, और ये छोटे सेल्स जो हैं ये हाइपोब्लास्ट हैं। तो ये भी अपने आप को नेक्स्ट स्टेज में कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ वाले जो सेल्स थे, ठीक है, ये डिवाइड करके इस तरह से एक लेयर बना रहे हैं। ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं ये भी डिवाइड करेंगे और यहाँ फैलते जाएंगे और इस तरह से एक लेयर बना देंगे। ये देखिए इस डायग्राम में। ठीक है, ये हाइपोब्लास्ट के जो थे सेल्स ये डिवाइड किए और यहाँ पर एक लेयर इन्होंने बना दी। एपीब्लास्ट के सेल्स ने भी इसी ढंग से डिवाइड करके यहाँ पर ये भी एक लेयर बन गई। तो हुआ क्या अब,
यहाँ पर भी एक कैविटी बन गई, इसको एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, और इस तरफ भी एक कैविटी बन गई है, एक्सक्यूज मी। यहाँ पर जो है दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी योक सैक, और यहाँ जो बना है इसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। अगेन ये भी मेम्ब्रेन्स के नाम हैं जो हमने अभी करनी है, एमनियन, कोरियन, योक सैक, ये सब मेम्ब्रेन्स हैं। बट फिलहाल अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो इसमें आपको अब क्या दिख रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये 2 लेयर्ड बन चुका है ना। एक आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है और उसके अंदर एक और लेयर बन चुकी है। सो दिस इज़ नाउ 2 सेल्ड, और धीरे धीरे ये 2 सेल्ड नहीं, सॉरी 2 लेयर्ड, और धीरे धीरे ये 3 लेयर्ड बन जाता है, और तब इसको गैस्ट्रोला कहते हैं। उसके लिए इनफैक्ट आप इसको यहीं समझ लो कि जो आउटर लेयर है उसको आप एक्टोडर्म कह सकते हो, अंदर वाली एंडोडर्म है, ठीक है। ये जर्म लेयर्स कहलाती हैं, 3 जर्म लेयर्स से हम लोग डेवलप होते हैं, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक इसको कहा जाता है ना। तो 2 लेयर्स बन चुकी हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बीच की जो मीजोडर्म है फिर वो डेवलप होती है सबसे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में अगर आप देखें ये उससे नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि सबसे बाहर तो ट्रोफोब्लास्ट जो थी वही एक्टोडर्म बन जाती है, अंदर जो थी ये वाली ये एंडोडर्म हमने इसको कहा, और इनके बीच में ये जो आ गया है नाउ दिस इज़ द मीजोडर्म, ठीक है। बीच में एक और लेयर आ जाती है उसको कहते हैं मीजोडर्म। तो ये 3 जो लेयर्स हैं दीज आर कॉल्ड जर्म लेयर्स। एंड इसके बारे में अगर आप लिखना चाहें थोड़ा सा तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, इनर सेल मास जो है it differentiates into an outer layer that is ectoderm and inner layer endoderm। पहले एक्टो और एंडो बन जाती हैं, बीच की जो है मीजोडर्म वो सबसे लास्ट में बनती है, ठीक है। इट डेवलप्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सो द स्ट्रक्चर नाउ बिकम्स 3 लेयर्ड एंड इट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रुला, ठीक है। सो मोरुला वॉज 8 to 16 सेल्ड एंड इट वॉज अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स। उसके बाद ब्लास्टुला बना जिसमें एक कैविटी थी ब्लास्टोसील, और अब आया है गैस्ट्रुला जो कि 3 लेयर्ड है। सो गैस्ट्रुला जब बन गया यानी कि 3 जर्म लेयर्स जब बन गई उसके बाद शुरू हो जाती है फिर ऑर्गन फॉर्मेशन। दीज 3 लेयर्स दे गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन एन एडल्ट, ठीक है। ये जो तीनों जर्म लेयर्स हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगी। एक्टोडर्म से कुछ ऑर्गन्स बनते हैं, एंडोडर्म से कुछ और बनते हैं, और मीजोडर्म से कुछ और बनते हैं, जो कि पूरी लिस्ट आपको बुक में मिल जाएगी। लेकिन इसमें याद करना अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं। जैसे कि एक्टोडर्म जो है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाती है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, हेयर, है ना, नेल्स, then sweat glands, oil glands, enamel of teeth, salivary glands, nervous system, lips, cheeks, gums। तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। इनफैक्ट आई के भी बहुत से पार्ट, लेंस जो है आई का, कॉर्निया। तो इस तरह से कहने का मतलब बहुत सारी ऑर्गन्स हैं जो एक्टोडर्म बनाती है। बीच वाली मीजोडर्म जो है वो क्या बनाएगी आगे जाकर, मसल्स, ठीक है। सिर्फ आइरिस मसल्स के अलावा बाकी मसल्स, हार्ट वो बनाती है, ब्लड वेसल्स वो बनाती है, ठीक है। कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो बनाती है। तो मीजोडर्म जो है वो भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाती है। और सबसे अंदर एंडोडर्म, इट ऑल्सो फॉर्म्स एपिथेलियम ऑफ माउथ, पैलेट, टंग, टॉन्सिल्स, स्टमक, इसोफेगस, फेरिंग्स, है ना। इस तरह से यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, बट ये सारे याद करना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ एक आप इसमें से कर सकते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड द फेट ऑफ 3 जर्म लेयर्स। जो जर्म लेयर्स हैं 3 कौन सी हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। उनका फेट मतलब उसकी आगे क्या उसकी किस्मत है। किस्मत से हमारा मतलब है कि आगे चलकर वो कौन कौन से ऑर्गन बनाने वाले हैं। सो एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि द जर्म लेयर्स दे हैव सिमिलर फेट इन वेरियस एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स में ये सेम ही होता है, मतलब अगर हम में ह्यूमन बीइंग्स में एक्टोडर्म ये सारे स्ट्रक्चर्स बना रही है तो दूसरे भी कई एनिमल्स हैं उनमें भी वो यही सेम स्ट्रक्चर्स बनाती है।
सो ये तो हुई germ layers, the 3 germ layers, right? Then इसके बाद आते हैं हम जो हम बात कर रहे थे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक या फीटल मेम्ब्रेन्स की, ठीक है। इससे पहले अगर आप एक डिफरेंस, ये आपकी अगर बुक्स में नहीं है तो यहाँ आप इसको देख सकते हो। दिस इज डिफरेंस बिटवीन ब्लास्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। ब्लास्टुलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, गैस्ट्रुलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। तो यहाँ पे देखिए ब्लास्टुलेशन कैसे होता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट से, जबकि यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन इन द ब्लास्टुला होता है। सेकंड है कि ब्लास्टुला बनते हुए सेल्स जो हैं वो मूव नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने देखा सेल्स मूव करते हैं, तभी वो एंडोडर्म बनती है, मेसोडर्म बनती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि अ 3 लेयर्ड गैस्ट्रुला इज फॉर्म्ड, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि अ सिंगल लेयर्ड हॉलो ब्लास्टुला इज फॉर्म्ड। तो ये भी छोटा सा एक क्वेश्चन बन सकता है। ब्लास्टुला और मोरुला के बीच में तो आता है डिफरेंस, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला के बीच में भी आ सकता है। नाउ वी कम टू दिस टॉपिक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। यानी इस डायग्राम को आपने देखना है, इस डायग्राम को बनाना भी है अपने नोट्स में, आपको बुक्स में मिल जाएगा। इसमें देखिए एम्ब्रियो तो ये है बीच में जो ब्लैक से दिखा रखा है, ठीक है, ये एम्ब्रियो पॉइंट किया इसने, ब्लैक वाला पोर्शन जो है दिस इज़ द एम्ब्रियो। लेकिन इसको प्रोटेक्ट करती हैं बहुत सारी मेम्ब्रेन्स, आप देख रहे हो ये है, सबसे बाहर भी एक मेम्ब्रेन है, यहाँ। सो दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो के अलावा, है ना, दीज आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, या इनको फीटल, फीटस से वर्ड बन गया, फीटल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। 4 हैं ये, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉयस और योक सैक। तो ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए। और इस डायग्राम में अगर आप देखो सबसे बाहर वाली जो है दिस इज़ द कोरियन, यहाँ ये देखिए ये लेबल इसने कर रखा है। तो कोरियन में एक्चुअली 2 लेयर्स हैं, अगर आप ध्यान से देखो ये सर्कल किया हुआ है, बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट है और अंदर डॉटेड वाली जो है वो मेसोडर्म, और ये दोनों मिलकर कोरियन बना रही हैं, ठीक है। तो कोरियन सबसे आउटर मोस्ट लेयर है आप कह सकते हो, और इसी की ये आउटग्रोथ्स हैं फिंगर लाइक, जिनको हमने कोरियोनिक विलाई कहा है, और जो मदर के यूट्रस में, उसकी वॉल में एम्बेडेड होता है ना, इस तरह से, यहाँ पर यूट्रस वॉल है आप समझ लीजिए। सो आउटर मोस्ट लेयर इज़ द कोरियन, उसके बाद आती है सेकेंड ये वाली, दिस इज़ द एमनियन, दिस वन, और इसको कहाँ लेबल किया है इसने, ये देखिए एमनियन। अगेन इसमें भी 2 लेयर्स हैं ना, अंदर की तरफ डार्क वाली है वो ट्रोफोब्लास्ट है, बाहर जो डॉटेड है वो मेसोडर्म है। कोरियन में क्या था, बाहर ट्रोफोब्लास्ट अंदर मेसोडर्म। एमनियन में क्या है, बाहर मेसोडर्म और अंदर ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। सो दिस इज़ द एमनियन, और ये जो लेयर है एमनियन, इसके अंदर अगेन ये खाली कैविटी होती है, दिस इज कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी, और इसमें फ्लूइड भरा होता है, उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। उसमें ये एम्ब्रियो तैरता है, और यही एमनियोटिक फ्लूइड है जिसको निकाल कर उसमें से फिर अगर उसमें कुछ सेल्स हों तो पता लगा सकते हैं ना, जो बेबी है उसका सेक्स पता कर सकते हैं, और उसमें कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है ये भी पता, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है ये भी पता किया जा सकता है। सो दिस इज एमनियन, थर्ड इज एलेंटॉयस एंड योक सैक। एलेंटॉयस और योक सैक ये 2 जो आप देख रहे हो पोटली की तरह है ना, सैक मीन्स वही होती है पोटली की तरह जो स्ट्रक्चर्स हैं। नाउ दिस इज़ द योक सैक एंड दिस इज़ द एलेंटॉयस, दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। आप देखो दोनों में अंदर की तरफ, अब ये एंडोडर्म है, जो सॉलिड लाइन है वो एंडोडर्म है, और बाहर डॉटेड मेसोडर्म है। तो इन दोनों में अंदर की तरफ एंडोडर्म होती है, बाहर की तरफ मेसोडर्म होती है। सो दीज आर द 4, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉयस एंड योक सैक, दीज आर द 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, जिनके बारे में आप 2-2 लाइनें लिख सकते हो। ज़्यादा CBSE की बुक्स में तो कुछ इसके बारे में है नहीं, लेकिन HP बोर्ड के हिसाब से ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ही माना जाता है टॉपिक।
तो इनके बारे में आप जस्ट दो दो लाइनें लिख सकते हो और ये डायग्राम बना लेना। तो ये हो गई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। नाउ नेक्स्ट इज ओके देन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ प्लेसेंटा, लेकिन इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। फ़िलहाल आपको बता दें कि ये जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का पीरियड दैट इज़ 9 मंथ्स का जो रहता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, ह्यूमंस के केस में इट इज़ 9 months, the time period during which the embryo remains in the uterus, that is called gestation, and human beings में जो gestation period है it is of 9 months। तो इन 9 महीनों के दौरान कितने वीक्स के बाद क्या चेंज आता है एम्ब्रियो में, ये आपकी बुक्स में एक टेबल सा बना है, उसमें भी आप देख सकते हो। अदरवाइज़ थोड़ा शॉर्ट में इन्होंने यहाँ दे रखा है, जैसे कि बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, है ना, सेकेंड मंथ का मतलब है 8 वीक्स, राइट, तब तक उसके लिम्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि बाजू, टांगें वगैरह, और 12 वीक्स के बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर वेल डेवलप्ड। देन फर्स्ट मूवमेंट कब होती है, 5th मंथ में जो है मूव भी करने लगता है फीटस, एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर कैन बी ऑब्जर्व्ड, उसकी बॉडी पे हेयर भी आ जाते हैं, बॉडी पे तो नहीं, सिर पे, बॉडी पे थोड़ा बाद में आते हैं, ठीक है, एंड 24th वीक के एंड में। बॉडी इज़ कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड्स गेट सेपरेटेड, है ना, एंड बाय द एंड ऑफ 9th मंथ इट बिकम्स फुली डेवलप्ड एंड इज़ रेडी फॉर डिलीवरी। यहाँ पर एक वर्ड है ट्राइमेस्टर, व्हाट इज़ दिस, 3, है ना, 3 महीनों का के 3 उसमें बांट देते हैं। 9 मंथ्स को जो है 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 भागों में बांट सकते हैं ना। तो पहले 3 महीनों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, अगले 3 महीने को सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, और लास्ट के 3 मंथ्स को थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। सो दिस इज़ जेस्टेशन पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर प्लेसेंटा के बारे में करेंगे।